बोला था कि वो बंदा इस तरह का होएगा, राइट। ये आपने कहा था, जरतश भाई ने नहीं कहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो फिका की किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हजरत इमाम जाफर सादिक जब नमाज पढ़ते थे तो उस वक्त तक वहां से नहीं उठते थे जब तक कि वो ये काम कर ना लें, उन बुजुर्गों को के ऊपर लानत ना कर लें। तो क्या आप भी ये समझते हो? किन बुजुर्गों को लानत ना कर दे? खुलफा राशिदीन और अज़वाज मुतहरात में हजरत आयशा को चार लोगों के ऊपर जब तक लानत नहीं भेज लेते थे, चार लोगों तक जब तक लानत नहीं कर लेते थे तब तक वो नमाज से उठते नहीं थे। ये बात हो रही थी, इस पे आपने गाली दी थी। हाँ, और देखो, और उस पर गाली नहीं दी मैंने, उस पर गाली नहीं दी। उसने मेरे से ये सवाल की कि अगर कोई खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलोच करे आप उसको क्या मानते हो? मैंने कहा जो भी अहले बैत की गुस्ताखी करे मैं उसको आरामज़ादा मानता हूँ। फिर उन्होंने आगे से ये कहा कि फिर इमाम जाफर सादिक भी तो उस तरह है, वो अल्फाज इस्तेमाल की उनके ऊपर। फिर मैंने कहा कि तुम खुद आरामज़ादे हो, तुम्हारा खानदान आरामज़ादा है। फिर इन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। ये बात है। जब आपसे क्वेश्चन हुआ था कि कोई इंसान इन चार, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी चार जो बुजुर्ग हैं, खुलफा राशिदीन और हज़रत आयशा जो कि उनकी अज़वाज है, उनके खानदान की लोग भी है ना, 2 दामाद थे, 2 ससुर थे, 1 बीवी थी, ये उनका खानदान है। उस खानदान के लोगों को अगर कोई गाली देगा आप उसको क्या समझेंगे? तो आपने अभी बताया, आपने अभी अल्फाज वो इस्तेमाल किए हैं कि मैं उनको ये समझता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया मोहम्मद अहमद साहब माजरत दे नाल जोइया भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वो भेज दिता वा ਜਿਹੜੇ सुबह लफज बोले मैं भेजता है ਤੁਹਾਨੂੰ पीडीएफ। जी जी ठीक है, थैंक यू सर जी, बात जाएगा। तो समीर भाई उन्होंने जब को सवाल किया तो आपने कहा कि मैं उस शख्स को जो भी ये करता है उसको मैं ये समझता हूँ। आपने गाली निकाल दी थी ऐसे बंदे को। फिर उन्होंने कहा कि जो हजरत इमाम जाफर सादिक साहिब हैं वो जब नमाज पढ़ा करते थे, ऐसा नहीं कहा, ऐसे ही बात हुई, ऐसा नहीं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा की कसम ना खाएं। उसने सीधे अल्फाज में गाली दी, सीधे अल्फाज में कहा कि वो भी तो फिर उस तरह तो उसने कहा कि वो फिर उस तरह तो वो भी आरामज़ादा है, ऐसा कहा मेरे सामने। मैं सब समीर भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कहा, आपके अल्फाज से मेरे अल्फाज नहीं थे उसके। मैं नहीं, पहले समीर भाई मेरी बात सुने, मैं अगेन कह रहा हूँ कलमे की कसम ना खाएं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब मैं कह रहा हूँ मैंने सुना अपने सुलझाया जा सकता है, तो मेरी अरे सुने पहले फिर मुझे एड्रेस करें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। आपने बोला था कि ऐसा शख्स हरामजादा होगा, ये आपने गाली दे दी है, ठीक है, किन लोगों को जो ये काम करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हजरत इमाम जाफर सादिक इन 4 लोगों को जब तक लानत नहीं कर लेते थे नमाज खत्म नहीं करते थे। ऐसा नहीं कहा उसने, ऐसा नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उसने सीधे अल्फाज में गाली दी, उसने सीधे अल्फाज में कहा आपकी बात को दोहराया आरामज़ादा है। मोहम्मद अहमद भाई एक सेकंड दे, अब बात ये है आप दोनों भाई अब कोर्स तो सुनो। समीर, अब किताब के अंदर अगर इसका हवाला अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये होता है कि जरदश भाई या हम में से कोई ये नहीं समझता कि हजरत इमाम जाफर ऐसा किया करते थे। उन्होंने बुनियाद फिका की किताब बनाई है कि किताब में लिखा हुआ है, वो ये नहीं कह रहे कि इमाम जाफर वाकईतन ऐसा किया करते थे। वो थोड़ी सी बात करने, बात को सुन ले पहले, उसी लिहाज से तो बात सुन ले भाईजान। अल्फाज से क्यों कह रहे हो? समीर, हमारा भी दिल दुखा हुआ है, बात को जब हम क्लियर कर बस उसको माफी मांगना चाहिए भाई। सुनो मेरी बात सुनो, आपको पहले मेरी बात सुननी होगी, फिर उसके बाद अब चूंकि ये मामला हो गया है तो इस बात को पूरे तरीके से सॉल्व होना चाहिए। अब बात ये है कि अगर एक मिनट ना मेरी बात तो सुने, अगर आपकी फिका की किताब के अंदर ये मामला अगर मिल जाए तो हम तो, मैं एज ए अहमद ही आपको कह रहा हूँ कि हम नहीं ये समझते कि हजरत इमाम जाफर ऐसे किया करते थे, लेकिन बात जो किताब के अंदर मौजूद है उसके रेफरेंस के वाले से बात हो रही है।
अच्छा इमाम जाफर को नहीं कह रहे जिसकी वजह से आपने हमारे इमाम मेरे की को कोई लेना देना नहीं है, क्या लिखा भाई, है आप- रेफरेंस में, आप- क्या नहीं आप लिखा मेरी है, बात सुनो। कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी बात सुनो, उसने जो ये आप अल्फाज कह रहे हो ना, इस्तेमाल किए, ये आप कह रहे हो ना, अल्फाज इसने गलत इस्तेमाल किया, सुनो अल्फाज। सुनो, हम आपके समीर अकीदों को आपके अल्फाज थे, एक वो मिनट, आपके अल्फाज थे। नहीं नहीं, मोहम्मद अहमद भाई वो भी बताते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जी जो ये भाई कर ले हैं। कल मिलते हैं, कल तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। समीर जो भी भाई हुआ माफी पहले आपको मांगनी है। वो फिका का हो। पेज वो लोग पोस्टर लगा के हर जगह बैठ जाएंगे, तो ये ना करें। ये आपने बोला है इमाम जाफर सादिक को, ये आपके अल्फाज जो रह गए हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, अच्छा, आपको चलो, गलतफहमी ठीक है। हुई है, इस गलतफहमी को दूर कर लें। आपको भी हाँ। वहां पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि यार मैं तो ये मुनासिब नहीं समझता, जिसने भी कहा है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, ये गालियां नहीं देनी चाहिए। आपने ऐसी ये तो नहीं बिल्कुल कहा, आपने उल्टा गाली दे दी थी। ये अच्छा, आपने ठीक है, निकाल मैं दिया हज़रत इमाम जाफर सादिक को। ऐसा नहीं कि मैं इमाम जाफर सादिक अहले बैत को गाली थोड़ी देते थे, ठीक है। तो कल तक इंतजार करते, अगर उसने माजरत नहीं की फिर देखते क्या आपने दी कर है ना, सकते। ठीक है भाई, तो इसलिए कह रहा हूँ इस गलत फहमी को यहीं पे सॉल्व करें, ठीक है। और जरदश भाई से हवाला ले लें, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। चले गए समीर भाई। भाईजान हवाला भेज दिता वा, मैं हवाला भेज दिता मैं वा। क्या, मैंने कहा समीर को बुलाओ यार, वापस किधर गया ये, वापस चला गया। कल तक नहीं करता तो वो क्या करेगा इसका, कि ये कोई तरीका नहीं है। ये हवाला अगर हम इससे प्यार से बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह चला जाएगा। इसको को अपनी ब्रॉड नहीं, लगाए, ये मैं इस आ रहा हूँ तरह, इसकी इस तरह ब्रॉड। इसका मतलब है ये धमकी देके गया हमें। तो ये गलत बात है ना। नहीं, कल नहीं, तक कोई अगर नहीं। मैं कल तक का वेट करूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो छोड़ के चला गया। अब जब यार वो खुद क्या का हवाला साबित है, हो रहा है तो वो उठ के चला गया। उसको पढ़ो। अगर हम ये हवाला दिखा दें उसको कि ये लिखा हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो डेफिनेट बात है कि हम किताब के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने कब ये कहा है कि हज़रत इमाम जाफर ऐसा किया करते थे? ये कोई तरीका नहीं होता। ये समीर को वापस आए, नहीं तो मैं जिधर ये ब्रॉड लगाएगा मैं चढ़ूंगा ऊपर। अच्छा यार, वो हवाला किधर है? वो उसको डिस्प्ले करके एक्सपैंड करो ना, क्या है वो? लगा दे। भैया भाई मैंने आपको भेजा है, हाँ, पर आप ही लगाओगे ना जानी। मैं सब मुझे भेज दी, मैं वो मुझे निकाल के देना, जी, मैं मुझे चीज़ निकाल भाई के आप- दे, मैं लगा देता हूँ। क्या पूरी बुक कर दी, भेज दी आपने? वो मेरे पास 3 बुकें आई है ना, सब पे ओह। लगे हुए हैं, टिक लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। यार ये वैसे कोई वैद नहीं है, वो करते होंगे, वो खुलफा राशिदीन होते थे आयशा के साथ। यार मोहम्मद अहमद साहब, मैंने कभी बताया नहीं था ना कि ये क्या इसने हरकत की है ना। आज से 3 महीने की पहले की इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। मुझे तो ये पहले का पता था मुनाफिक है। इसने मेरे साथ वादा किया था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, तुम मेरी ऑडियो किसी को ना देना। ठीक है, मैंने अभी तक वो वादा नहीं तोड़ा। अच्छा, तस्वीर है इसकी, इसने जब तस्वीर लगाई है फिर मैंने लगाई, लेकिन मैं फिर उतार दी। मैंने कहा यार एक बंदा बगैर तो जो ना सबको नहीं होना चाहिए। जी भाई मैंने नहीं, भेज दिया आपको। आप अपना 3 वादे हवाले को हैं। निभाना, आप अपने वादे को निभाना। इसको ये जो बात हुई है इसकी, नहीं, मैंने वादा निभाया ना, मैंने उसी टाइम दोबारा खत्म कर दी। ठीक है। और मेरे पास इसकी 2 ऑडियो पड़ी हैं। इसने मेरे से कहा था कि यार मेरी ऑडियो नहीं लगाना किसी के सामने भी। मैंने कहा ठीक है। सही है। और जो ये भाई आप जो कह रहे हो ना कि वो हम नहीं समझते, उन्होंने ये नहीं कहा होगा, यार ये जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। शिया मसलक की बुनियाद ही ये है कि पहले वाले बुजुर्गों को डिसोन करना, उनको बुरा कहना, उनकी तौहीन करना, उनके बारे में बहुत बुरे अल्फाज कहना, वो ये तो उनकी ये बेस है। शिया का मैंने ये भी कहा है, मैं आपके अकायद को नहीं जीता, मैं तो अपने अकायद को जीता हूँ ना। मैंने अपने हिसाब से बात करनी, क्या करो। मैंने तो अपना कीता बताना है। डेफिनेटली मैं उनकी किताब मेरे लिए कोई हुज्जत तो नहीं है। तो मैंने कहा मैं नहीं ये समझता। अगर आप ये कह रहे हो कि हमने ये कहा है कि हजरत इमाम जाफर किया करते थे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है भाई। तुम्हारी किताबों में लिखा है, किताब का रेफरेंस है, उधर से बात हुई है। हमारा ये अकीदा नहीं है, ये अकीदा तुम लोगों का साबित होता है। और अगर वो कहे नहीं मैं ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं मानता, तो भाई मुझे क्या लगे, तुम जानते या मानते। मैंने अगर तुम्हारे अकीदों को देखना है तो तुम्हारी किताबों को पढ़ के देखना ना। मैं हर इंडिविजुअल को जा जाके थोड़ी पूछूंगा कि तुम क्या मानते हो, तुम क्या मानते हो और तुम क्या मानते हो। सही बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भैया भाई कैसे हैं? सीसीटी भाई, अहमद भाई, केएच भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। यार अर्ज ये है मेरे दोस्तों कि
जब आप लोग आर्गूमेंट स्टार्ट करते हो ना तो मेहरबानी किया करो, सामने वाले का कैलिबर भी देख लिया करो। प्राइमरी फेल बंदे के साथ आप PhD की बातें करोगे तो उसका कसूर कोई नहीं, आपका है। बहुत ज्यादा। अब ये बात भी है कि उससे बात करने का मकसद ये भी होता है कि अगर उसको नहीं समझ आ रही ना तो जिस लेवल की बात की है कोई ना कोई नीचे बैठा तो समझ जाएगा। ये भी एक मकसद होता है कि once he is there, we should convey our message कि जो लोग सुनने वाले हैं, जो सेंस रखते हैं, उन तक तो बात पहुंचेगी ना इसके हवाले से, इसकी वसातत से। यहाँ तक ये इस वजह से हमें करनी पड़ती है सर बात। बहुत शुक्रिया यार। ये हवाला डिस्प्ले हुआ है, मेरा ख्याल है डिस्प्ले करके रिकॉर्डिंग पे साथ में कोई पढ़े भी कि इस पे क्या लिखा है, और ये समीर साहब को फिर टैग करके बताया जाए कि आपने खुद गाली दी थी। अभी टैग नहीं करना, अभी टैग नहीं करना, हम अभी नहीं, हौसला अभी नहीं टैग करना। अभी हम सिर्फ आप अपने भाइयों को दिखा रहे हैं कि ये हमारे भाई ये ना समझे कि हम हवा में छोड़ रहे हैं। ये हवाला अपना CCTV भाई हवाला मौजूद है, किताब भी हम उसी वक्त दिखाएंगे कि जब ये आएगा। और ये कल तक जो धमकी दे के गया है ना, तो ये जरा धमकी देखे और ये हवाला देख के जाना, सिर्फ नजर मार लो कि हम ऐसे फजूल फारिग नहीं है, ठीक है? पढ़े ना क्या लिखा है भाई। और कल तक रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, तो रिकॉर्डिंग के साथ फिर हम, अगर तुम आओगे ना तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे। इसमें लिखा है जी, ये है इसमें फारसी में, हजरत इमाम जाफर सादिक अज जाए नमाज खुद बर नमेखा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बर नमेखा सनद तसा चहार मलऊन व चहार मलूना। अच्छा, रा लानत। ओके। हाँ जी, उधर नीचे नाम भी दिए हुए उन्होंने। हाँ जी, नाम इसमें, नाम शायद इसमें इस वाली में नहीं है, दूसरी में नहीं है, बिल्कुल ये वही है। अच्छा, लानत नमेकर दन पस bayad बादस हर नमाज, कह रहे हैं कि मैं हर नमाज के बाद नहीं उठता जाए नमाज से खुद, जब तक मैं ये दो काम ना कर लूं। किस पर? इन चारों पर। ठीक है जी, ये वाले काम इन चारों पर ना कर लूं। बगोला अल्लाहुम लान, क्या ना कर लूं? लान ना कर लूं। अबा बकर व उमर व उस्मान व माविया व आयशा व हफ्सा व हिंद व उम्मुल हकम। लो जी हैंस प्रूव दैट कि समीर साहब ने खुद अपने हजरत इमाम जाफर साहब को गाली दी थी और जरतश भाई पे इल्ज़ाम लग रहा है। जरतश भाई ने तो उनकी बात को कोट किया कि अच्छा फिर तुम इनको कह रहे हो कि ये है वो शख्सियत लानत वाले। तो समीर भाई अभी भी अपनी गलती को समझ जाएं, अगर आप सुन रहे हैं, और अपनी इस्लाह करें। और दोबारा से ये पिक्चर्स लगाने वाला, आप एक शाइस्ता बंदे हैं, आपको अच्छी गुफ्तगू करते ही देखा है, तो पहले आपको इल्म नहीं था, अब अगर हो गया है तो आप प्लीज वापस से रिवर्स गियर लगाएं और अपनी उसी स्टेट पे वापस आएं। जज़ाकल्लाह। और आमर नजीर के चुंगर से निकलो और उसको अपना मुहाफिज मत बनाओ। वो तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शातिम है, उनके साथ इल्जाम तराशी की हुई है, और वो जिनके लिए तुमने किया है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परदादा हैं। तो जरा सा आप किताब लगा लो, खुद ही अक्ल जरा कायम रखा करो कि किन को पास बिठा के आप ये सारी मामलात कर रहे होते हो। जोया साहब, दूसरी बात ये है, जोया साहब तस्वीर उसने जाके बिगाड़ के लगवाई है, ये पहले वैसे ही लगा के बैठा हुआ था, नॉर्मल तस्वीर लगा के बैठा हुआ था। तस्वीर उस बंदे ने बिगाड़ी है, या पहले इसने बहरीन का बेड़ा गर्क किया, अब इसके जाके जड़ों में बैठ रहा है। अच्छा जोया भाई, ये सवाल मेरे साहब साहब आपका है, अच्छा अपना CCTV भाई और अवैस, वो आमर नजीर को हमारी ब्राडों पे ऐसे बिठाया होता है जैसे वो चीफ गेस्ट है। हम सॉरी टू से, मैं ओपनली कह रहा हूँ जी, वो चीफ गेस्ट होता है सर। कौन सी? देखें नसरुल्लाह साहब ही बात कर रहे हैं ना? जी जी, मैं ही हूँ। मेरी ब्रॉड पे अगर आप इंटर हुए होंगे ना, जब इंटर हुए होंगे ना, कुछ लिखा होगा वहां पे, कुछ नजर आया था आपको? नहीं, मैं तो आपको देख के ऐसे ही आ गया, आपको और वैस को एकदम से देखा। आप जब भी मेरी ब्रॉड के अंदर इंटर होंगे ना, तो एक मैसेज आएगा आपको,
कि फलां बंदा जो है ना उसको मैं देखूं ना यहाँ पे। हमारी ब्रॉड पर फिरका अच्छा, अच्छा। कंसीरिया और फिरका लाल चड्डी सीकर ग्रुप और गाली बाजों का दाखला ममनू है। जी ओए डॉट 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 क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट जी सीसीडी मैंने नहीं तो ਪੇਟ पहले ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ स्ट्रिक्ट टैप रूल नहीं है होया भाई, कहता स्ट्रिक्ट रूल है। अंदर एंटर होते ही माथे पे आपको ये मैसेज मिलेगा कि कोई अगर इस ग्रुप से है तो वापस चला जाए। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਵੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ। अच्छा जोया भाई मैं और सीसीडी भाई ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਫਾ। अच्छा माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋਇਆ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। बंदे से भाई पहला बकरा नहीं खेल रहे आप बताओ फिर वो मुलहमीन के साथ क्या हुआ? ठीक रहे? ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਆ बाद में मेरे- ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁਲਹਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕੱਲ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਲਾਤੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, नए कौन से वाले? मैं क्योंकि मैं काफी को ਹਜ਼ਰਤ जानता हूँ। ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਨਸਲ जय खान। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ तमस्कर कर रहे थे अंबिया के साथ। या तो बस तमस्कर ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन तौबा। ਔਰ अच्छा फिर ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ नहीं रियाज भाई को बड़े साबित कदम नबी हैं, उनको जितना भी कोई इज्जत करने की कोशिश करे उनका माशाल्लाह सब्र बहुत। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਨੀ ਦਾ ਯਾਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੋਇਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਵੈਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਪੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਰਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, याद मोहम्मद होना। अहमद मौजूद था वहाँ पे, अवैस नहीं था। मैं समझ गया हूँ। अच्छा ठीक है, तू ग्रामर दी गलतियां कट है ते हुई सी मेहरबानी कर। एनीवेज चलो अलबत्ता ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹੋ, ਜ਼ਿਲੀ ਹੋ, ਬਰੂਜ਼ੀ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਉਮਤੀ ਨਬੀ। हाँ, मैं मतलब क्या आपको जनाब क्यों अली यार हुन इस फिर तरह के सानू सवाल भी क्यों दस करते दियो। हो? नहीं सुनते लेना करते हूँ, हाँ। वजह है ना उसकी क्यों करते हो की। एमडी मैं क्या नबीउल्लाह जी को कहते तो हैं। तो सुनते लेना यारा। हाँ, हाँ, मैं क्या जी नबीउल्लाह दी जेड़ी हैसियत हुंदी खलीफतुल्लाह तो वड्डी हुंदी है ना जी। जाहिर बात है। हुन दस दो साडे वास्ते की हुक्म है, ਅਸੀਂ हजरत शमीर ऊपर आ जाओ, हवाला निकाल लिया, ऊपर आ जाओ। हाँ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਗੜਬੜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ क्या कहते हैं? ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਨਾ हाँ, हाँ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੜਬੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨੇ हाँ, ਤੇ हाँ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ये उनको ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ खदशा रहता है। ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ?
और आपको पता है वो राब्ता कहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं?